आपने इस बार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा रद्द नहीं करके उन मेहनतकशों को जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की थी उनको सही हक देने का काम किया है। आप मेरी नजर में आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री हो। आपने गांव की समस्या को देखा, गांव की तकलीफ को देखा और इस गर्मी में सरकार को कहा गांव की चौखट पर जाओ। कितनी नई ग्राम पंचायतें बनेगी, पंचायत समितियां बनेगी, आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। आप मेरी नजर में आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री हो। आपने गांव की समस्या को देखा, गांव की तकलीफ को देखा और इस गर्मी में सरकार को कहा गांव की चौखट पर जाओ। और इस गांव की चौखट पर अभी एक के बाद एक गर्भित मुद्रा में जिनको लाभ मिला, आपके सामने खाता विभाजन को लिए हुए दो भाई खड़े थे। आप इन्हें सवाल किया उन जोड़ी के दोनों भाइयों से, प्रकरण कितना पुराना है? उनके मुंह से निकला 22 साल पुराना। इस प्रकार के अनेकों प्रकरण, चाहे वो राजस्व अभियान के प्रकरण हो, खाद्य सुरक्षा हो, पशु बीमा हो, बिजली पानी के हो, आपने इस अभियान के दरमियान अपने शासन के पहले 1.5 साल में ये जो अद्वितीय काम किया है, इसलिए मैं निश्चित तौर पर गौरवान्वित होकर आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। ये मरुस्थलीय जिले का सम्मान प्राप्त करे, हम अभाव में जीते हैं, आपने वो सम्मान दिया। कितनी नई ग्राम पंचायतें बनेगी, पंचायत समितियां बनेगी, आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। ग्राम पंचायत जहां से विकास का दरवाजा खुलता है, पंचायत राज संस्थान, मैं समझता हूं ये सौगात कोई छोटी सौगात नहीं। आपने गरीबी उन्मूलन का संकल्प ले रखा है। मैं अपनी बात को लंबा नहीं कहूंगा, पर एक बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इस बार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा रद्द नहीं करके उन मेहनतकशों को जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की थी उनको सही हक देने का काम किया है। एक तरफ पेपर माफिया जेल के शिकंजों में है और दूसरी तरफ पारदर्शी तरीके से आपने पूरे साल का कैलेंडर जारी करके ये बता दिया, पूर्ववर्ती सरकार की तरह ना पर्ची ना खर्ची, ईमानदारी से जो काम करेगा उसी नौजवान को मौका मिलेगा। मैं किन किन शब्दों में कितनी बात कहूं, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, आज मुख्यमंत्री जी 5 लाख से ज्यादा लोगों के, किसानों के खाते में इस जिले में आप 9,000 रुपए भेज रहे हो। 450 का सिलेंडर कितनी हमारी बहनों को मिल रहा है। पूरे 5 साल किस्सा कुर्सी का चलता रहा। 34 दिन तक 5 सितारा होटल में संगीनों के पैरों में सरकार 2 खेमों में बंटकर कैद रही। मुख्यमंत्री जी ये विशाल जनसमूह कह रहा है, ये मंच पर बैठे लोग कह रहे हैं आप अकेले नहीं, आपके साथ विश्वास है राजस्थान के 7 करोड़ आवाम का, आपके साथ विश्वास है हमारे जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं का। ये ख्याली पुलाव बुलाने वालों की बात मैं उनसे ये भी पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे विजन नहीं, सरकार में नीति नहीं, निर्णय लेने का फैसला नहीं। गहलोत साहब नीतियां देखनी है तो पहली बार देखो 16 नीतियां बना डाली, पारदर्शी शासन की आधारशिला रख डाली। और नियत देखनी है तो सामने इस समय में चिलचिलाती धूप में चूरू की जोड़ी की धरती पर देख लेना। ये हजारों लोगों का समूह एक जबान में कह रहा है मुख्यमंत्री जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद। आपने यमुना का पानी में 30 साल पुरानी हमारी आशा को जागृत किया है। हरलाल जी ने अभी कुछ बात भी कही, पर हरलाल जी को भी याद है, हरलाल जी हंसियाबाद कहाँ है? चूरू की धरती पर राजघाट में देवेंद्र जी झाझड़िया के पास है। हाशियाबाद में ताजेवाला से पानी से आकर सबसे बड़ा बांध बनने वाला है। जमीन अधिग्रहण का काम चालू हो गया। यमुना का कल कल करता हुआ पानी जब वहां आएगा, मैं समझूंगा हमारी शेखावाट की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम आप कर रहे हो।
इसको हम भूल नहीं सकते।